कि अरे मेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाय के मैया सो कहियो यादी करत तेरो सांवरो। जवाब दिया कन्हैया ने, आज मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाय के मैया सो कहियो यादी करत तेरो सांवरो। श्री सुखदेव महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर भगवान कन्हैया ने उद्धव को बुलाया है, जवाब दिया है उद्धव आज मेरे माता पिता की मुझे बहुत याद आ रही। माता पिता की क्या, सभी गोपी ग्वालों की मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैंने परसों का वादा किया था, परसों के बरसों बीत गई, अभी मैं लौट करके नहीं गया। महाराज इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, उद्धव से कहा है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मेरे माता पिता से पूछना कि मेरे माता पिता ठीक हैं और उनसे तुम मिल करके आओ। इधर हुआ ऐसा महाराज, जब भगवान कन्हैया ने कंस को मारा था, कंस जो था उसने अपने माता पिता को जेल में डाल दिया था, नाना उग्रसेन को। भगवान कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को जेल से बाहर निकाला है, फिर से मथुरा का राजा बना दिया है। इधर उद्धव से जवाब दिया है कि उद्धव आप ऐसा करो, मेरे कपड़े पहन लो और मेरा रथ ले जाओ। इधर भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेज दिया है। उद्धव रथ पे तैयार होकर के वृंदावन पहुंचे हैं, तो इधर देखा है कि भगवान कन्हैया के माता पिता बड़े ही उदास बैठे हुए भगवान कन्हैया की याद में कि मेरा लाल, मेरा कन्हैया परसों का वादा करके गया था, परसों के बरसों बीत गए, अभी लौट करके नहीं आया। देखा उद्धव को सामने से कि हाय मेरा लाल आ गया, लेकिन वो कन्हैया नहीं थे। देखा मैया ने कि आज मेरा कन्हैया वापस आ गया। देखा है पास से कि वो कन्हैया नहीं थे। महाराज इधर श्री सुखदेव महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर भी हुआ ऐसा, मैया ने देखा है उद्धव को आते हुए, तो जवाब दिया है लाला तुम कौन हो और तुम कन्हैया के वस्त्र पहने हुए हो, कन्हैया का रथ लेकर के आए हुए हो, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। जवाब दिया है उद्धव ने कि मैया मुझे कन्हैया ने ही भेजा है। जवाब दिया है कि मुझे कन्हैया ने ही आपके पास भेजा है। इधर में महाराज मैया यशोदा पूछती है मेरा लाल ठीक तो है। उद्धव ने जवाब दिया हाँ लाल आपका ठीक है। इधर उद्धव मैया यशोदा के पास और पंचम जी की तरफ से 51 रुपया दान में आ रहे हैं, भगवान भंडार भरते रहे और इसी तरह आगे को बढ़ते रहे, भगवान से यही कामना आकांक्षा है। इधर में हुआ ऐसा, जवाब दिया उद्धव ने कि मैया मुझे कन्हैया ने ही आपके पास भेजा है। तो जवाब दिया मैया ने कि मेरा लाल ठीक तो है।
जवाब दिया, हाँ कन्हैया ठीक है। इधर में उधो सारा हाल बताते ही मैया को। मैया ने उधो को भोजन करवाया है। एक रात उधो रुकते ही सुबह होता है तो वहां से रथ पे तैयार होकर के चल लेते हैं। मैया ने जवाब दिया, उधो मेरे लाल को जाकर के बता देना कि मैया तेरी तुझे बहुत याद कर रही है। तो इधर उधो रथ पे तैयार होकर के चलते हैं। मैया की आंखों में आंसू आ गए। मेरा लाल, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया, लेकिन छोड़ करके गया, मेरी कोई खबर नहीं ली। परसों के बरसों से बीत गई, अभी मेरा श्याम लौट करके नहीं आया। इधर उधो रथ पे तैयार होकर के चलते हैं। यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा कि सारी सखियां कन्हैया की याद में बैठी हुई हैं, जल भरती हैं, सिर पे मटकियां रखती हैं। सिर पे मटकियां रखी की रखी रह जाती हैं। जहाँ पर सखियां बैठती हैं वहां पे बैठी रह जाती हैं। राधा ने उधो को आते हुए देखा है। देखने लगे कि आज मेरा कन्हैया वापस आ गया। राधा ने जवाब दिया है उधो से कि तुम कौन हो। उधो ने जवाब दिया है कि मैं उधो हूँ और मुझे कन्हैया ने भेजा है। राधा ने जवाब दिया, उधो मेरा कन्हैया परसों का वादा करके गया, परसों की बरसों बीत गई, लेकिन मेरा श्याम लौट करके नहीं आया। मुझे बहुत याद आती है मेरे श्याम की। उधो ने जवाब दिया कि राधा परेशान मत हो। तो राधा रो करके कहती है, उधो मेरी बात सुनो कि दर्द मेरा क्या जानो, मुझे गम की बीमारी है, मुझे गम की बीमारी मुझे गम की बीमारी है, मुझे गम की बीमारी है। दर्द मेरा क्या जाना, मुझे गम की बीमारी है, मुझे गम की मुझे कन्हैया की बहुत याद आती है। जब बचपन में मेरे साथ कन्हैया खेला करता था, अरे रायसू भैया जी की तरफ से 51 रुपया देकर के हमें सम्मान दे रहे, भगवान भंडार भरते रहे और भैया जी हमारे इसी तरह आगे को बढ़ते रहे। सताना याद आता है,
दिन मुझे बहुत याद आते हैं। प्यारे राधा जी रो रो करके उदो से कहती है, उदो न यादों में कटे वो दिन, न रातों को मैं सोती हूँ, न रातों को मैं सोती हूँ। न यादों में कटे वो दिन, न रातों को मैं सोती हूँ, न रातों को मैं सोती हूँ। कभी हंसती हूँ बातों पे, कभी जी भरी के रोती हूँ, कभी जी भरी के रोती हूँ। कभी हंसती हूँ बातों पे, कभी जी भरी के रोती हूँ, कभी जी भरी के रोती हूँ। दर्द मेरा क्या जानो, मुझे गम की बीमारी है, मुझे गम की बीमारी है। दर्द मेरा मुझे गम की बीमारी है, मुझे गम की बीमारी है। दर्द मेरा इधर राधा जी भगवान कन्हैया से रो रो करके कहती हैं, उधो आज मुझे मेरे श्याम की बहुत याद आ रही है, क्योंकि भगवान कन्हैया जब मेरे साथ में खेला करते थे, जब यमुना तट में मुरलिया बजाया करते थे, चीर चुराया करते थे,